हेलो दोस्तों, बारबी डेली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये है बारबी और कैन का घर। देखते हैं कि आज बारबी और कैन के घर में क्या होने लगा है। ये है बारबी का प्यारा सा मेकअप रूम। यहाँ पर बारबी तैयार होती है जब भी उसको कहीं बाहर जाना हो। लेकिन अब हम बेडरूम की तरफ चलते हैं। बेडरूम में देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पर बारबी और कैन दोनों सो रहे हैं क्योंकि इस टाइम तो रात हो रही है। साथ ही उनकी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बेबी भी सो रही होती है क्योंकि अभी रात है और यहाँ बहुत खामोशी हुई है। बेबी भी सो रही है और दूसरे कमरे में कैन की भाभी और बच्चे सो रहे होते हैं क्योंकि कैन का भाई बाहर मुल्क होता है, इसलिए भाभी और बच्चे एक रूम में सोते हैं। और अब सुबह का वक्त है, बारबी जाग रही है। बारबी कहती है, बाप रे बाप, मैं तो इतनी लेट हो गई हूँ और ये नन्ही मुन्नी सी भी रो रही है, इसको भी चुप करवाऊँ। कैन अभी थोड़ी देर लेटा रहे। यहाँ पर बारबी बेबी को उठा लेती है, कहती है, बेबी चुप हो जाओ, रो नहीं, अभी हम बाहर जाते हैं, मैं तुम्हें उठाकर झूले देती हूँ। यहाँ बारबी बेबी को उठा लेती है और इधर उधर टहलने लग जाती है। बेबी फिर भी रो रही होती है। बारबी कहती है, बेबी चुप हो जाओ ना। ऐसा करते हैं, हम दूसरे कमरे में जाते हैं और अलेसे को जगाते हैं। यहाँ पर वो देखती है कि बाकी बच्चे तो सोए हुए होते हैं लेकिन अलेसे ने तो स्कूल जाना होता है। बारबी अलेसे को आवाज़ देती है, अलेसे उठ जाओ, तुमने स्कूल जाना है। ये कहकर बारबी इस तरफ आ जाती है। अब बारबी बेबी को फीड करवाती है। इतने ही में अलेसे आ जाती है और कहती है, मामा मामा, मेरे स्कूल जाने का टाइम हो गया है। और बारबी कहती है, अलेसे, इससे पहले तुम नहा लो क्योंकि तुम्हें स्कूल भी जाना है। तो अलेसे बैठ जाती है, कहती है, अब मैं क्या करूं, आप मेरे साथ जाएं वॉशरूम तक, मुझे तो डर लगता है। बारबी कहती है, डरने की क्या बात है। यहाँ वो बेबी को सुला देती है और अलेसे वॉशरूम में चली जाती है। अलेसे कहती है, जल्दी से नहा लेती हूँ, लेकिन ये क्या, शैम्पू वगैरह तो सारी चीज़ें ऊपर पड़ी हुई हैं और वो सब मेरी पहुंच से बहुत दूर हैं। अब वो चीज़ें मैं कैसे उतारूँ। यहाँ पर वो एक डस्टबिन खींच के लाती है, कहती है, ऐसा करती हूँ, इस पर जल्दी से चढ़ जाती हूँ और ऊपर से पकड़ लूँगी। और वो बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो डस्टबिन पे चढ़कर अपना सारा शैम्पू वगैरह उतार लेती है और अब कहती है, अब मज़े से नहा लेती हूँ, सारी चीज़ें तो मेरे पास मौजूद हैं। अलेसे टब में बैठ जाती है और नहाना शुरू हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि बारबी क्या कर रही है। बारबी को याद आता है कि आज तो मैंने शॉपिंग करने जाना था, घर का सारा सामान ख़त्म हुआ है, काफ़ी सारा सौदा लेकर आना है क्योंकि अभी इनका नाश्ता बिल्कुल भी तैयार नहीं कर सकते, सामान तो ख़त्म है। बारबी खामोशी से घर से चली जाती है, लेकिन बारबी मार्केट पहुंचती है तो वहाँ पर सामान खरीदने लग पड़ती है। कहती है, ये सारा कुछ ले लूँ, इससे पहले सब जाग जाएं। और घर पहुँचते साथ मैंने खाना वगैरह भी बनाना है और बच्चों को स्कूल भी जाना। इतने ही में बारबी लोगों के घर शेर घुस आता है और शेर खामोशी से आ रहा होता है। वो देखता है कैन वगैरह और बच्चे वगैरह सोए हुए हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा होता है। वो सीधा जंगल से आया होता है और उसको कुछ खाने की तलाश होती है। वो दूसरे कमरे में जहाँ बच्चे सोए होते हैं वहाँ पहुँच जाता है। इतने ही में कैन की भाभी जाग जाती है और वह भी नींद ही में होती है। वो देखती है कि शेर आया है, शेर शेर शेर, कोई हमें शेर से बचाए, बच्चे सो रहे हैं, कहीं शेर खा ही ना जाए। वो बेहोश हो जाती है खौफ के मारे। कैन कहता है, मैंने तो भाभी की आवाज़ सुनी थी, लेकिन भाभी को क्या हुआ है, गिरने की भी आवाज़ आई है, कहीं भाभी गिर तो नहीं गई। कैन आता है, देखता है भाभी तो बेहोश पड़ी। कैन भाभी को आवाज़ें लगाने लग जाता है, लेकिन भाभी तो बेहोश होती हैं। भाभी को उठाकर कमरे में ले जाता है, कहता है, पता नहीं भाभी को क्या हो गया है, बारबी किधर है। यहाँ वो बेबी को भी देखते हैं। भाभी होश ही में आते कहती हैं, कैन, शेर आ गया है, वो भी बच्चों के कमरे में है। कैन तो देख के डर जाता है। कैन कहता है, भाभी क्या करें, ऐसा करता हूँ कि
मैं ज़ू में इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आपका शेर तो भागकर यहाँ पर आ गया है। इतने ही में ज़ू से बंदा आ जाता है और वो पूरा जंगला भी उठाकर साथ लेकर आता है, क्योंकि कैन ने उस बंदे को कॉल की हुई होती है और वो रास्ते ही में होता है। कहता है पता नहीं क्या उसका घर किधर होगा। इतने ही में वो आते आते एड्रेस पर पहुँच जाता है और वो देखता है कैन घर के बाहर ही बैठा होता है और कैन बहुत परेशान होता है। कैन जो ही देखता है ज़ू वाले को तो कहता है शुक्र है आप आ गए हैं, नहीं तो ये शेर हमें खा ही जाता। तो वो कहता है कि नहीं, अब आप डरने की कोई बात नहीं है, बस आप खामोशी रखें, कहीं वो घबरा ना जाए, वो घबरा कर सब पर अटैक ही ना कर दे, मुझे उसे हैंडल करने दें। यहाँ पर ज़ू वाला बंदा दबे दबे पाँव शेर के पास जाता है और वो शेर के पास जाता है और कैन भी देख रहा होता है। कैन कहता है मैं उस तरफ नहीं आता। ज़ू वाला कहता है ठीक है, बस आप खामोशी रखें। ज़ू वाला पिंजरा खोल देता है और उसके चकमे में शेर आ जाता है और वो फ़ौरन शेर को बंद कर देता है, कहीं शेर बाहर ही ना आ जाए। अब शेर को वो लेकर जा रहा होता है। कहता है कैन अब आपको डरने की कोई बात नहीं है, मैं शेर को लेकर जा रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें इन्फॉर्म कर दिया है, नहीं तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता और शेर आप पर भी अटैक कर देता है। फिर मिलते हैं किसी और अच्छे से दिन को, बस अब आप रिलैक्स हो जाएं। यही कहकर वो अब अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है और बारबी आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से घर की तरफ रवाना हो रही होती है। बारबी के पास बहुत ही ज़्यादा सामान होता है। बारबी आहिस्ता आहिस्ता घर आती है और वो देखती है कि कैन तो घर के बाहर बैठा हुआ है। वो सामान उठाकर कहती है कैन क्या हुआ है, भाभी को क्या हुआ है, भाभी तो ठीक है ना, वो ऐसे क्यों लेटी हुई है। कैन कहता है बारबी तुम्हें पता भी है हमारे घर शेर आ गया था। बारबी कहती है क्या शेर, शेर बच्चों को तो कुछ नहीं हुआ ना, बच्चे तो ठीक है ना। भाभी कहती हैं बारबी पता नहीं हमारे घर शेर कैसे घुस आया। तो इतने ही में कैन कहता है मैं जाऊं उस वक्त का बच्चों के पास नहीं किया, बच्चों को भी देखूं, उनकी खैर खैरियत तो मालूम करूं, बच्चे तो ठीक हैं कि नहीं। हाँ बारबी की भाभी बताती हैं बारबी मुझे तो चक्कर ही आ गए थे, दूसरी तरफ बच्चे बिल्कुल ठीक होते हैं और अलेज़े भी नहा कर आ चुकी होती है। अब सबका नाश्ते का टाइम होता है। अलेज़े छोटे बच्चों से बहुत ही प्यार कर रही होती हैं और बारबी बैठी हुई होती है। अब यहाँ पर नाश्ते की तैयारी होती है, सब बाहर बैठ जाते हैं क्योंकि सब मिलजुल कर ही नाश्ता करते हैं। सब कहते हैं आज तो बहुत ही अजीब दिन था। इतने ही में नाश्ता लग जाता है और सब अपनी मर्ज़ी से नाश्ता करते हैं और बहुत ही डरे हुए होते हैं। कहते हैं बारबी तुम तो दरवाज़ा खुला छोड़ गई थी, आज तो शेर ने हमें खा ही जाना था। बारबी कहती है बस मुझसे गलती हो गई है, नेक्स्ट टाइम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और यहाँ पर सब गपशप कर रहे होते हैं। अब कैन को ऑफिस जाना होता है। कैन कहता है अच्छा बारबी अब मैं ऑफिस की तरफ जाता हूँ। और बारबी की भाभी कहती हैं बारबी अब मुझे घर के कुछ काम भी करने हैं, मेरा रूम बहुत ही बिखरा हुआ है, तुम अगर थोड़ी देर बच्चों का ख्याल करो तो मैं अपना बेडरूम भी संभाल लूँ और किचन के काम भी कर लूँ। बारबी कहती है ठीक है, मैं अपनी छोटी सी बेबी को भी देखती हूँ, हम सब बच्चे टीवी देखते हैं, मैं इन बच्चों के पास ही बैठती हूँ जब तक तुम काम नहीं कर चुकी होती। जब तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आ जाऊँगी तुम्हारी हेल्प करने। इतने ही में सब बच्चे टीवी देखने लग पड़ते हैं और साथ गपशप कर रहे होते हैं।